नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। ये पंक्तियां उन अटल बिहारी वाजपेयी की है जिनकी आज देश पुण्यतिथि मना रहा है। हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने हिंदू होने पर गर्व था, तो आज ब्रिटेन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को भी अपने हिंदू होने पर गर्व है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये नारा आपने आरएसएस की शाखाओं में सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में सुना होगा, बीजेपी के नेताओं के मुंह से भी कई दफा आपने सुना होगा, लेकिन हिंदू होने पर गर्व करने वाले हुंकार ब्रिटेन में गूंजी तो सवाल खड़े हुए, क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं? भारत की राजधानी दिल्ली से 6,700 किलोमीटर दूर लंदन में अब से कुछ घंटों पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदुत्व को लेकर जो कुछ भी कहा, उसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। राजधर्म में मैं आज आपको बताऊंगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हिंदू होने पर गर्व क्यों है। हिंदुत्व उन्हें जिंदगी जीने से लेकर शासन करने तक का रास्ता कैसे दिखाता है। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस वक्त हर हिंदुस्तानी अपने देश की आजादी का जश्न मना रहा था, सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लंदन में राम कथा सुन रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे ये तस्वीर आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जहां पर मुरारी बापू का दरबार सजा। व्यासपीठ पर मुरारी बापू राम कथा का पाठ कर रहे थे और इस कथा में शामिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। हाथों में आरती की थाली है, मुंह पर राम का नाम है और भजन का जाप किया जा रहा है। आपने भजन और आरती करते हुए ऋषि सुनक को तो देख लिया। भजन और आरती के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच भी दी और इस स्पीच की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष के साथ हुई। 5 मिनट 30 सेकंड के अपने मैसेज का अंत भी जय सिया राम के साथ हुआ। जी हाँ, जय सिया राम। ये शब्द भारत में कई दफा अगर नेता बोल देते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने आस्था का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धर्म तो बड़ा निजी विषय है, लेकिन आप इसे राजनीतिक विषय बना रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जय सिया राम करके अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा भगवान राम उनके प्रेरणा स्रोत हैं। श्री राम से उन्होंने जिंदगी जीने का तरीका सीखा है, अच्छे शासन का मंत्र सीखा है। आइए आपको सुनाती हूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जय सिया राम के साथ कैसे अपने हिंदू होने पर गर्व किया। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. Now, I am proud to be British, proud to be Hindu.
ऋषि सुनक ने हिंदू होने पर गर्व जताया, भगवत गीता का नाम भी लिया, हनुमान चालीसा के बारे में बातें की, राम राज्य की चर्चा की, धर्म के ग्रंथों से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या क्या सीखा, ये भी आज सुनना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जरा सुनिए ऋषि सुनक को। I leave here today remembering the Ramayana which Bapu speaks on, but also the Bhagavad Gita and the Hanuman Chalisa. And for me, Lord Rama will always be an inspirational figure to face life's challenges with courage, to govern with humility, and to work selflessly. Bapu, with your blessings, I aspire to lead in accordance with how our scriptures have taught leaders to lead. And thank you, Bapu, for everything that you do. Your teachings of truth, love and compassion are more relevant now than they have ever been. आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बात उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए जो राम और रामायण को केवल माइथोलॉजी बताते हैं, एक मिथ बताते हैं, जो कहते हैं राम तो केवल एक किरदार है। आज उन तमाम लोगों को जरूर सुनना चाहिए। जिस देश ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 190 साल तक राज किया, उसका प्रधानमंत्री अपने ऑफिस की मेज पर हनुमान की मूर्ति रखता है, घर में दिवाली मनाता है, और जब ऋषि सुनक मुरारी बापू की इस राम कथा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे तो उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ पर जैसे मुरारी बापू की एक बड़ी गोल्डन बजरंग बली की मूर्ति, ये तस्वीर नजर आती है, उनके ऑफिस में भी भगवान गणेश की एक मूर्ति है जो उन्हें दिशा दिखाती है। जरा सुनिए क्या कहा। For me, it was a wonderful and special moment to light diyas for Diwali outside 11 Downing Street back when I was Chancellor. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. It's a constant reminder to me of the importance of listening and reflecting on issues before acting. ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बजरंग बली की प्रतिमा रखने का जिक्र किया, 11 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली मनाने का जिक्र किया। मैं आपको बताती हूं कि इन दोनों जगहों की ब्रिटेन में अहमियत कितनी बड़ी है। पहले तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का आवास कहा जाता है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये प्रधानमंत्री का औपचारिक आधिकारिक निवास है। और अब उसके ठीक बगल में है 11 डाउनिंग स्ट्रीट, ये भी लंदन में ही मौजूद है। ये वित्त मंत्री का आवास है। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने जब अपनी सेवाएं दी थी तो वो इसी 11 डाउनिंग स्ट्रीट में रहा करते थे, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था। ऋषि सुनक पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे और 11 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते थे, और अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में है उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका हिंदू धर्म, उनके साथ साथ कैसे उनके कलावे के साथ चलता रहा, वो भी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक हाथ में कलावा बांधकर राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके हाथों में एक कलावा बंधा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर पहली बार सामने आई। सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए एक धर्म स्थल पर थे जहां पर कथा हो रही थी, राम का वाचन हो रहा था, उनकी कथा का विवरण किया जा रहा था। वहां पर ऋषि सुनक का कलावा बांध कर पहुंचना, सूट बूट और टाई तो पहनना, जूते उतार कर आना, ये बताता है कि उनकी इस धर्म में और राम में कितनी आस्था है। एक आम हिंदू की तरह वो भजन गाते हुए भी नजर आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक ने पहली बार अपनी आस्था का प्रदर्शन किया है, अपने हाथ में कलावा बांधा है। एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने, पहले भी उनके हाथों में कलावा दिखता रहा है, आप देख पा रहे हैं। लाल रंग की ये डोरी जिसे कलावा कहा जाता है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के हाथों में पहले भी नजर आया है।
ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की हिंदू धर्म में आस्था कोई नई बात नहीं है। वो बचपन में मंदिर जाते रहे हैं। हवन पूजा घर में हुआ करती थी। कैसे घर के बच्चों का जो काम होता था, जैसे मेहमान आए तो उन्हें प्रसाद का वितरण करना, उन्हें खाना सर्व करना, मंदिर में प्रसाद का वितरण करना, वो भी वो करते थे। मुरारी बापू के रामकथा कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनका पूरा का पूरा परिवार हिंदू धर्म में कैसे गहरी आस्था रखता है। I have very fond memories of attending our own local mandir in Southampton. My parents and family would organize havans, pujas, aartis. Afterwards, I would help serve lunch and prasad with my brother and sister and cousins. Our values and what I see Bapu does each day of his life are the values of selfless service, devotion, and keeping faith. But perhaps the greatest value is duty, or seva as we know it. These Hindu values are very much shared British values. ड्यूटी एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से देखें और सनातन धर्म के अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यही ड्यूटी आपका धर्म कहलाती है। और इस बात का जिक्र इससे पहले भी ऋषि सुनक अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। अब ऋषि सुनक की ये स्पीच 5 मिनट 30 सेकंड तक चली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का अंत जब जय सिया राम से किया तो पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। Your support means a great deal to me. I am truly touched by the warm welcome I have received here today. I wish you all very well, and I look forward to seeing you all again very soon. Jai Siya Ram. मुरारी बापू की कथा में ऋषि सुनक एक आम हिंदू की तरह पहुंचे थे। इतने ताकतवर देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो व्यासपीठ के पास एक आम आदमी की तरह पहुंचे थे। उनकी सादगी, उनकी आस्था की तारीफ कथावाचक मुरारी बापू ने भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक सामान्य इंसान की तरह हमारे ऋषि साहब पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहां के जन जन को उसका परिणाम प्राप्त हो। पुनः एक बार ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ और आपने दिन भी अच्छा पसंद किया है। आज भारतवर्ष का स्वातंत्र दिन और भारत के स्वतंत्रता दिन पर हमारे ब्रिटेन के बड़ा प्रधान यहाँ आए, इस सोने में सुहागा है। ऋषि सुनक राधा कृष्ण के भक्त हैं और भक्ति से ही उन्हें ये शक्ति मिलती है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब ऋषि सुनक ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, सांसद बने तो गीता पर हाथ रखकर वो शपथ लेते हैं, वो इसमें गौरव का अनुभव करते हैं। मंदिर जाते हैं तो गौ पूजन करते हुए नजर आते हैं ऋषि सुनक। ये तस्वीरें भी आपने देखी होगी। गीता उपदेश से जीवन को जीने का मूल मंत्र लेते हैं और ये भी कहते हैं कि कैसे उनकी पत्नी इसमें उनकी सहायक साबित होती है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, चैलेंजिंग फैसले लेने होते हैं। ऐसे में गीता से उन्हें इसकी प्रेरणा मिलती है। ऋषि सुनक के भक्ति भाव की तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रही थी वो अब एक एक करके आपके सामने रखती हूँ। आपको पिछले साल की तस्वीर दिखाती हूँ जहां जन्माष्टमी का मौका था और ऋषि सुनक इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में मौजूद थे। और वहां पर मंदिर में जब वो पहुंचे तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक अंगवस्त्र लिया हुआ था। हिंदू धर्म में अंगवस्त्र का क्या मूल्य है ये आप जानते हैं। राधे कृष्ण का ये मंदिर यूनाइटेड किंगडम में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है।
ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ मंदिर पहुंचे और उस वक्त उन्होंने बताया था कि जब भी मुश्किल वक्त आता है भगवत गीता से उन्हें मजबूती मिलती है, उन्हें सहारा मिलता है। I've had it's been a tough campaign over the past few weeks, and I've been giving it everything I've got. But at times of the most difficulty, what Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message. But it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I. मुरारी बापू की राम कथा में ही ऋषि सुनक ने अपने हिंदू होने पर गर्व जताया और हिंदू धर्म को अपनी आइडियोलॉजी बताया। मुरारी बापू से जब मैंने बात की और उनसे पूछा कि ये हिंदू धर्म आखिर है क्या, हिंदू और हिंदुत्व किसे कहते हैं, तब मुरारी बापू ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाती हूँ। मैं आपसे समझना चाहती हूँ बापूजी कि धर्म क्या है। धर्म वो है माला फेरना, पूजा करना, या धर्म नमाज पढ़ना है, इस्लाम धर्म जो कहता है, या धर्म चर्च में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होना है, या जैसा सभी धर्मों की अपनी अपनी परंपरा है। धर्म क्या है? अपने अपने साधना की साधन पद्धतियां बिलग हो सकती है और बाकी मैंने तो निर्णय कर लिया है मेरे गुरु की कृपा से, रामचरितमानस की कृपा से, और मैं व्यक्तिगत रूप में पूरी दुनिया में कहता हूँ कि धर्म माने सत्य, प्रेम और करुणा, बस। तो फिर राजधर्म क्या है? राजधर्म में भी सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। कभी कभी राजनीति में ये न भी हो, लेकिन राजधर्म बहुत ऊंचा है। राजधर्म ये रामचरितमानस का शब्द है, इससे पहले भी कई शास्त्रों में होगा, मुझे खबर नहीं, लेकिन रामचरितमानस में तो है ही कि भरत जी को भगवान राम जब चित्रकूट से विदा देते हैं तो भरत जी ने कहा कि मैं राज्य कैसे चलाऊं, मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो केवल आपके चरण की धूली हूँ। तो क्या नहीं, राजधर्म से राज चलाओ, और राजधर्म मेरी दृष्टि से ये है कि सत्य और प्रेम करुणा से राज्य का संचालन करो। हिंदू और हिंदुत्व में क्या कोई फर्क है? एक बहुत विशाल विचारधारा है। कभी विवेकानंद जी ने भी उसको आलेख जगाई थी। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे हिंदू कहने में गर्व होता है। तो ये अपनी अपनी अपना एक ना अपना परिचय, लेकिन हमें संकीर्ण नहीं होना चाहिए। आप समझाएं ना। उदार होना चाहिए, बस उदार, क्योंकि आप निर्भयता से अभय, जब क्योंकि सत्य आप में है तो आप अभय होंगे, किसी से डरोगे नहीं। आप में प्रेम होगा तो आप त्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे, और आप में करुणा होगी तो आप कभी किसी की हिंसा नहीं करोगे। इसलिए तो मेरी दृष्टि में यही एकमात्र बात है, उसको मैं विस्तार से बोलता रहता हूँ। सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन आजकल धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ अपनी चॉइस से अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वेलकम है, लेकिन कुछ लोग कुछ उद्देश्यों के साथ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसे लेकर सवाल हैं। आपके विचार धर्म परिवर्तन को लेकर क्या? नहीं, धर्म परिवर्तन प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, छोटे बड़े चमत्कार दिखाकर नहीं कराना चाहिए। धर्म ये स्वभाव है। धर्म की व्याख्या एक है स्वभाव भी, कि आदमी की निजता आदमी की ये है। और हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, इतनी विशाल, और परंपरा को भी मैं जड़ रूप में नहीं कबूल करता। परंपरा प्रवाही होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। गंगा जैसी प्रवाहमान होनी चाहिए और पवित्र भी, क्योंकि प्रवाह तो गटर में भी होता है, गटर के पानी में भी प्रवाह। तो ये हमारी जो पवित्र और प्रवाही परंपरा है उसके साथ चलना चाहिए।
तो हिंदू धर्म का मतलब सह अस्तित्व है, सर्वसमावेशी है और यही मुरारी बापू समझा भी रहे थे। और हिंदू धर्म की हुंकार भरने वाले ऋषि सुनक जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जहां वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, वहां पर उस ब्रिटेन में हिंदू कितने पावरफुल हैं आज ये भी आपको बताती हूं। ब्रिटेन में हिंदुओं की तादाद ईसाइयों से तो कम है, मुसलमानों से भी बहुत कम है। ब्रिटेन में 40% ईसाई हैं और पिछले 10 साल में इनकी तादाद 13% कम हुई है। मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 6.5% उनकी तादाद यानी कि 1.5% से ज्यादा मुसलमानों की तादाद बढ़ी है। वहीं ब्रिटेन में हिंदू 2.14% हैं। 10 साल में इनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन काफी कम इजाफा है, 0.6% ही इनकी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर आपने समय समय पर देखा होगा कितनी सेलिब्रिटीज हैं वो भारत आती हैं, रुद्राक्ष की माला फेरती हैं, गले में भगवा पत्ता धारण करती हैं और सनातन धर्म से अपने जुड़ाव को महसूस करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।